हेलो। नमस्कार दोस्तों। हॉटलाइन न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं किरीट त्रिवेदी। पिछले कई दिनों से चाइना और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर की परिस्थिति है। इस परिस्थिति में ड्रैगन ने एक ऐसी चाल चली है जिससे अमेरिका के किसान या पूरा अमेरिका का तंत्र दहशत में आ गया है। बात कुछ ऐसी हुई है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसे घातक वायरस को फैलाने वाला चाइना अब अमेरिका में एक फंगल भेज के उसके द्वारा अमेरिका को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहा है। वहां के जो राजदूत है उन्होंने भी बताया कि अगर अमेरिका चाइना से संबंध कट नहीं करेगा तो परिस्थिति भयंकर हो सकती है। ये पूरे मामले में हमें अधिक जानकारी देने के लिए और इसके बारे में विशद चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरत शहर के सीनियर पत्रकार हिमांशु भाई भट्ट। हिमांशु भाई, स्वागत है आप। नमस्कार किरीट भाई। दर्शकों भी खूब खूब प्रणाम। जी हिमांशु भाई, ये जो चाइना में से भेजी गई फंगल अमेरिका में पकड़ी गई है, ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला समझे उससे पहले दर्शकों को मैं पृष्ठभूमि बताऊंगा। वुहान वायरस यानी कि कोरोना, आइडिया क्या था, हुआ क्या और उस पे काबू कैसे आया, ये बात पहले समझेंगे। उसके बाद आया फेंटेनिल। फेंटेनिल तो 10 वर्षीय 15 वर्षीय प्रोग्राम चल रहा है चाइना का। फेंटेनिल के जरिए अमेरिकी समाज को खत्म कर देने की एक चेष्टा चाइनीज ने की है। और अब आया है फंगस। ये फंगस के जरिए पूरा का पूरा पाक, पूरा का पूरा जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, उसे खत्म करने की एक चेष्टा की गई है। देखिए, हम्म। एक बात समझने की जरूरत है, 19वीं सदी नहीं है या 20वीं सदी भी नहीं है। जैसे पारंपरिक युद्ध होगा, हमारे पुराने वक्त पे महाभारत को हम पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, तो सूर्योदय होते युद्ध होता था, सूर्यास्त होते सब बंद हो जाता था। ऐसी बातें तो होती नहीं। आज जो युद्ध होते हैं वो युद्ध अनेक मोर्चों पे लड़े जाते हैं, उसमें ये सब शामिल है। आज हम देख रहे थे कि एयर वॉरफेयर के भी नियम कायदा कानून सब बदल चुके हैं। हम्म। और युद्ध मतलब सामने वाले पक्ष को बहुधा नुकसान पहुंचाना। मतलब कि अगर आप उसके कृषि उत्पादक को खत्म कर सकें तो उसको करना, आप उसके ट्रेड को खत्म कर सकें वो करना, ट्रेड वॉर करना। आप समुद्र के अंदर उनके काफलों को नष्ट कर सके वो करना। मतलब नो होल्ड्स बार। ये 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध ऐसे ही लड़े जाएंगे। उसमें एक युद्ध होता है परसेप्शन का, कि हवा बनाना। जो युद्ध करने में चाइना और पाकिस्तान दोनों निपुण है, पारंगत है। बहुत ही छोटी सी चीज का हवा बना देते हैं। देखिए, वुहान वायरस वो किसकी देन थी? हम्म। वुहान वायरस चाइना के अंदर वुहान प्रोविंस में लेबोरेटरी में पैदा हुए एक वायरस था। मगर वो वुहान फैक्ट्री को 2024 तक फाइनेंस कौन करता था? अमेरिकी उद्योगपति। वुहान वायरस ने कितनी जानें ली, उसमें से सबसे ज्यादा कीमत किसको चुकानी पड़ी? चाइना को और यूएसए को और यूरोप को। देखिए, भारत ने उसका तोड़ निकाल लिया। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भी नहीं ली, अपनी खुद की वैक्सीन बना के 200 करोड़ डोज दिए लोग। बाकी विश्व के 100 देशों को भी वायरस के डोज दिए, वैक्सीन के डोज दिए। वैसे ही फेंटनिल की बात करें तो चाइनीज जो है सिविलाइजेशन भारत के जैसे ही बहुत पुराना सिविलाइजेशन।
और एक जमाना था 18वीं 19वीं सदी में, जब अंग्रेज भारत से चाइना के अंदर अफीम पहुंचाते थे, और बहुत बड़ी चाइनीज पॉपुलेशन को अफीमची बना दिया था। इसका बदला लेने के लिए चाइनीज ने अभी फेंटनिल शुरू किया है पिछले 20 सालों में। आप देखोगे अमेरिका के अंदर जो व्हाइट पॉपुलेशन है, उसके बहुधा यूथ ये फेंटनिल के आदी हो चुके हैं। हम्म। और फेंटनिल से जितनी मौतें होती है उतनी रोड एक्सीडेंट से नहीं होती यूएस के हम्म। अंदर। और अब बात आती है, आप बता रहे हो फंगस की। वनस्पति के ऊपर फंगस लग जाने से वनस्पति पूरा नाश हो जाता है। हम्म। प्लांट लाइफ गेट्स ओवर। तो फिर वो पैडी हो, मेज हो, मक्का हो, जो भी हो, इसके जरिए अमरीकी उत्पादनों को खत्म करने की ये साजिश है। मगर ये हो कैसे पाया सर, मुझे ये बताइए। अमेरिका में ऐसा तो क्या हुआ कि अमेरिका में अमेरिकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, बड़े बड़े खेत खलिहान के आजू बाजू में चाइनीज लोगों ने जाके प्रॉपर्टी खरीद ली। हम्म। तो ये खाली चाइना का देन है मानने को मैं तैयार नहीं, हम्म। क्योंकि 70 के दशक तक भारत और चाइना की आर्थिक स्थिति भी सेम थी। उसके बाद अमेरिका ने एक मुहिम चलाई, अमेरिका के वो पॉपुलेशन ने, कि हमें कार्बन एमिशन नहीं करना है, तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाएंगे हमारी जरूरतों का, और वहां से इंपोर्ट करके लाएंगे। उसके तहत उन्होंने चाइना को आउटसोर्स कर दी अपनी इंडस्ट्री। 2010 तक, 2020 तक स्थिति ये आ गई कि चाइना बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज चाइनीज इकोनॉमी जो है वो खाली उनके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे चलती है, क्योंकि चाइना में इंटरनल कंजम्पशन कुछ नहीं है। अगर चाइना 100 BYD गाड़ी बनाती है, तो चाइना में ज्यादा करके 5 बिकती है, 90 95 तो वो लोग विदेशों में निर्यात करते हैं। और चाइनीज और अमेरिकन, देखिए दोनों जानी दुश्मन है, बराबर है, मगर दोनों एक दूसरे के साथ, अमेरिका को जरूरी रेयर अर्थ मिनरल कहां से आते हैं ज्यादा से ज्यादा? चाइना से। और वो चाइना ने बंद नहीं किया अभी तक। बीच में बंद करने की बात की शी जिनपिंग ने, तो ट्रंप ने 90 मिनट फोन पे बात की और बोला अभी के लिए सब ठीक है। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार की बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है एक प्रकार। केमिकल वॉरफेयर होता है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। केमिकल बॉम्ब्स की बातें की थी हमने इराक ईरान युद्ध के वक्त पे, जब केमिकल से लोगों को खत्म किया जाता था। लेटर बॉम्ब आ रहे थे, पता है आपको, एक जमाने में, कि वो लेटर खोलो एंथ्रेक्स निकलता था हम्म। और और लोगों को नुकसान होता था। ये उसका बड़ा स्वरूप है, जो आप बात कर रहे हो वो उसका बड़ा स्वरूप है। ये लाइव फंगस है, फंगस को ट्रांसमिट कर दिया, फिर तो वो अपने आप फैलता जाएगा। हम्म। तो अच्छा, इस अभी तो प्रकार का अभी तो ये एक पकड़ा गया है हिमांशु भाई। इसके अलावा भी कई ऐसे कंसाइनमेंट चाइना ने नहीं भेजा होगा, इसकी क्या खातरी है? नहीं नहीं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। हम्म। आप कितनी भी टैरिफ लगाओ, आप कितना भी ये करो, देखो चोर चोर चोरी करता है, तो चोर को चोरी करने के लिए आप कितना भी प्रबंध करो कि भाई वो न घुस सके, आप अपनी सुरक्षा कितनी भी कर लो, मगर एक दिन तो वो घुसता ही है। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, और मई के महीने में वो आतंकवादियों ने भारत के अंदर घुस के धर्म पूछ कर 28 को मार डाला ना पहलगाम में।
देखिए, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होती है, हर चीज की जांच होती है, मगर सुरक्षा एजेंसी को निष्फल बनाने के लिए खाली एक मौका कारगर होता है। वो 99 को रोक पाई, उसकी कोई बात नहीं करता, मगर एक जहां पर चूक हो गई जिससे ये नजर में आ गया। अभी देखिए अमेरिका के अंदर, जस्ट इमेजिन, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, पाकिस्तान की ये फसल खत्म हो जाएगी। अगर समझ लो ये फंगस की वजह से अमेरिका की फसल निष्फल हो गई तो, फेल हो गई हम्म। तो हम्म। क्या हालत होगी। तो ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, केमिकल वॉरफेयर है, ये बहुत पुराना तरीका है एक्चुअली, लोग यूज करते हैं इसको। क्योंकि आज का वॉरफेयर तो वो डिस्टेंस में वॉरफेयर है, मैं यहाँ बैठा बैठा, इंडिया में बैठा बैठा, अगर चाहूं तो चाइना के शहर को टारगेट कर सकता हूँ, ऐसी मिसाइलें हैं मेरे पास। चाइना के पास भी ऐसा है कि वो चाहे तो वहां अपने देश में बैठ के भारत के ऊपर वार कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाती है, तब इस प्रकार के वॉरफेयर ही होंगे। जैसे आपने कभी सोचा था कि पेजर फटेंगे एक साथ में, 4,000 पेजर फटेंगे? आपने कभी सोचा हम्म। भी था? सपने में भी ख्याल आया, मगर वो हुआ ना, हमारी नजर के सामने हुआ, हमने देखा। वैसे ही आपने कभी सोचा था कि भारत भारत में बैठ के ब्रह्मोस चला के 315 किलोमीटर दूर उनके एक विमान को गिरा देगा? इट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी ने सोचा भी था भारत में ये क्षमता है? इसी प्रकार से ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर, ये एक तरीका होता है प्रजा में दहशत डालने का। इनका हम्म। काम बेसिकली ये है। वो जो एंथ्रेक्स बॉम्ब जो खुल रहे थे एक जमाने में, उससे हम्म। कितनी दहशत फैली हुई थी। हम्म। नुकसान से ज्यादा, किरीट भाई, इसमें दहशत फैलाने वाली काम, दहशत ज्यादा थी। कि पूरे सामने वाले देश के, अपने विरोधी देश के, अपने शत्रु देश के जन समाज के अंदर इतना खौफ पैदा करते हैं कि वो बोले छोड़ो, इसके साथ दुश्मनी नहीं करनी। ये बात होती राइट है। और अभी की परिस्थिति में एक बात ये भी चल रही है कि चाइना के टारगेट पे अमेरिका के अलावा इंडिया भी हो सकता है, या अदर जो उसके जो भी एनिमी कंट्रीज है, जो उसके दुश्मन देश है, तो वो इंडिया के ऊपर तो बहुत इजीली अटैक कर सकता है। एक तो डिस्टेंस के हिसाब से, और दूसरी बात कि चाइना से बहुत सारा माल हमारे वहां आता है, बहुत सारा, मतलब 80% रॉ मटेरियल वहां से आता है हमारा। तो फिर नहीं उस नहीं, एटी परिस्थिति परसेंट में। नहीं, 80% नहीं, 80% नहीं है। ये जो बात बराबर है कि ट्रेड डेफिसिट हमारी है। हाँ। तो हमारा 100 उस। 120 मिलियन का धंधा है, 120 बिलियन का धंधा है। हाँ। उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट उनकी तरफ है, वो बात बराबर है। मगर फिलहाल चाइना वो चीज, वो कोशिश नहीं करेगी। उसके मैं अच्छा। एक जियोपॉलिटिकल रीजन बताता हूँ, एक दो हम्म। मिनट में। हम्म। देखिए, अभी पंगा चल रहा है किसका? पंगा चल रहा है एक तरफ अमेरिका और चाइना का, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान भिड़ा हुआ है। वहां चाइना पीछे से सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान को बोलता है तू लड़। अगर वो सीधा भारत के ऊपर आता था, तो जिस वक्त पाकिस्तान ने मोर्चा खोला था, उसी वक्त उसने भारतीय सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कुछ ना कुछ किया होता। वो नहीं किया उसने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो समझता है कि एक दुश्मन को पहले निपटना जरूरी है। देखिए, चाइनीज कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो बात को समझ के चलो। मगर चाइना की साइड से आपको पीस डिविडेंड जिसको कहते हैं, वो उसके 5-10 साल मिले हुए हैं। क्योंकि चाइना और यूएसए जब तक झगड़ के खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक भारत के सब ऊपर कोई नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ में, हम्म। और आधा विश्व बात कर रहा है आरआईसी की। आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया, चाइना की एक दरी बनाने की बात कर रहा है।
चाइना पहले ये सोचेगा कि दोनों तरफ से पंगा लेने की बजाय, क्योंकि देखो दोनों तरफ से अगर वो पंगा लेगा यूएस से और भारत से, तो उसको बहुत बड़ा मार खाना पड़ेगा। और चाइनीज नेवल फ्लीट भले नंबर में बहुत बड़ी हो, मगर अमरीकी नेवी और भारतीय नेवी दो मिलके जो अगर आएंगे सामने, तो चाइना क्रश हो जाएगा। वो हम्म। नहीं करेगा। चाइनीज पीपल, वो लोग किस पे काम, कौन सी थियरी पे काम करते हैं पता है? हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। मतलब अपनी शक्तियों को छुपाओ और वक्त निकालो। अभी भी चाइना में काफी लोग ऐसा मानते हैं कि अभी उनका वक्त आने में और 50 साल बाकी है, हम्म। जबकि चाइनीज इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन के ऊपर। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हम्म। तो चाइना दो तरफा वार करके, भारत के अंदर कुछ ऐसा करके, हाँ, वो भारत के अंदर खुद नहीं करेगा, वो थ्रू बांग्लादेश या थ्रू पाकिस्तान ऐसी छोटी मोटी हरकतों को, न्यूसेंस वैल्यू जिसे कहते हैं, वो हम्म। करने की कोशिश करता रहेगा। मगर सीधा हम्म। पंगा वो भारत के साथ में नहीं लेगा फिलहाल, राइट। जिस प्रकार हम्म। की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जी। कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है हिमांशु भाई कि अभी अमेरिका और चाइना लगभग आमने सामने आ गए हैं। और आपने जिस तरह से कहा, फंगल वाला जो फैलाने का प्रयास है वो, और उसका क्रॉप जो है वो पूरा खत्म कर देने की बात है। और कई दूसरे तरीके से भी चाइना अमेरिका के सामने आंखें दिखाता रहेगा, ये बात भी निश्चित। एक सेंटेंस में ऐड कर दूं। जी। पहली बारी 2025 में पहली बारी ऐसा हुआ है कि इलोन मस्क की टेस्ला गाड़ी के मुकाबले चाइनीज बीवाईडी का ऑर्डर 3 गुना है। विश्व में सेल 3 गुना हो गया। हम्म। ये अमेरिका का इंटरनल प्रॉब्लम है। जी जी समझो, जी। इलोन मस्क और ट्रम्प के बीच में हुआ झगड़ा अभी चाइनीज को ऐसे फायदा दे रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यही है कि चाइना अमेरिका अभी आमने सामने आ गए हैं एक या दूसरी तरह से। ये कोई मोर्चा खोल के लड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन चाइना पीछे से उसकी पीठ में ऐसे खंजर मारेगा कि अमेरिका को या अमेरिका के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये थे हिमांशु भाई भट्ट, जिन्होंने हमें चाइना अमेरिका की जो फिलहाल जो पोजीशन है उसके बारे में बताया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी हॉटलाइन न्यूज़ हिंदी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद हिमांशु भाई। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।